अस्सलाम वालेकुम। आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का। लास्ट टाइम पे भी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ इशू ऑफ शेयर्स में, वो अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में थे। अब उसी के बेस पे और भी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अभी जो फिलहाल मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बार वापिस से बोलना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे अपने माइंड में कुछ चीजों को ध्यान में रखे। जैसा कि पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि किस टाइप का सब्सक्रिप्शन आया है। इट इज आइदर फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। सेकेंडली ये ध्यान दें कि शेयर पार पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। इसके बाद में जब ये ध्यान देना है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हमको एरियर्स में है या नहीं है, यानी कॉल के पूरे पैसे, पूरा कैश मिला है या नहीं मिला, कि किसी का पेमेंट रह गया। इन तीन चीजों को ध्यान में देखते हुए हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। क्योंकि सबसे पहला सब्सक्रिप्शन को हम एडजस्ट करते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, प्रीमियम, पार या डिस्काउंट को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, और कॉल इन एरियर्स अगर हो तो कॉल इन एरियर्स को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है कॉल रिसीव्ड की एंट्री में, और उसके बाद में अगर हुआ तो फॉरफीचर। ठीक है, ये तीन बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, एक एक करके सेंटेंस पढ़ते हैं, समझते हैं और एंट्रीज पास करते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गीता लिमिटेड इशूड टू पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par payable as। गीता लिमिटेड एक कंपनी पब्लिक को 40,000 शेयर इशू करना चाह रही है, और 40,000 शेयर वो इक्विटी शेयर्स हैं। एक शेयर पार पे इशू होगा, मतलब 10 रुपए का इशू में होगा। पेएबल एज, कंपनी पेमेंट मांग रही है। मांगने का तरीका है ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। स्टार्टिंग में पहले 5 रुपए मांग गई एप्लीकेशन के नाम पे, फिर अलॉटमेंट के नाम पे 3 रुपए, और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पे 2 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस ये, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 46,000 शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है लेकिन 46,000 शेयर्स की। यहीं पर हम लोग को पता चल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन किस टाइप का है। ध्यान से देखें तो पहला लाइन दिया गया था कि शेयर 40,000 कंपनी को इश्यू करना है, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई है 46,000 शेयर्स की आई है, मतलब 6,000 शेयर ज्यादा। तो जब 6,000 शेयर ज्यादा अप्लाई किया गया है उसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है एप्लीकेशन के टाइम पे ही। या तो रिफंड किया जाएगा, और नहीं रिफंड किया जा रहा है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक एंट्री, या हो सकता है दोनों एंट्री हो। देखते हैं आगे क्वेश्चन में दिया गया है ऑल द एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। सारी एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली, सब एक्सेप्ट कर ली। 46,000 पूरा कंपनी ले रही है, शेयर्स इश्यू कर रही है प्रो रेटा बेसिस पे। प्रो रेटा का मतलब ये होता है कि यू हैव टू एडजस्ट एप्लीकेशन मनी इन अलॉटमेंट। किसी को रिफंड नहीं किया जाएगा, पैसे को आगे की कॉल में एडजस्ट करना होगा। उसी तरह से दिए एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन पे जो एक्सेस पैसा आया था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के कॉल में डाल दिया गया एक्सेस पैसे को। ऑल द मनी ड्यू ऑन कॉल्स फॉर रिसीव्ड, ऑल द मनी ड्यू ऑन कॉल्स फॉर रिसीव्ड, जो कॉल थे आगे के, यानी अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा सब ड्यू था वो मिला, यानी जितना हम कॉल करेंगे उतना पैसा हम लोग को वापिस मिल जाएगा। आगे कहा गया पास जेनेटिस इन द बुक्स ऑफ गीता लिमिटेड। जेनेटिस पास करना है गीता लिमिटेड की, तो एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। एंट्रीज लाइन वाइज फिक्स है। पहली एंट्री पास करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 46,000 shares at ₹5 each। हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला है, कंपनी को भले 40,000 शेयर इशू करना था लेकिन पैसा मिला था 46,000 शेयर्स का। तो हम लोग जब एप्लीकेशन की एंट्री में लिखेंगे तो 46,000 शेयर्स ही लिखेंगे ऑफ ₹5 each। 46,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो अमाउंट है 2,30,000, 2,30,000। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का पैसा आ गया। सेकेंड एंट्री पास करेंगे हम एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल में। एंट्री लिखेंगे, एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन ट्रांसफर 40,000 शेयर ही करेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी of 40,000 shares transfer to capital। हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया है लेकिन 40,000 शेयर्स ही, 40,000 शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है उसको ही हम ट्रांसफर करेंगे। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 2 लाख। अब कंपेयर किया जाए कि पहली एंट्री जो एप्लीकेशन का पैसा आया था वो था 46,000 शेयर्स का, लेकिन जो कैपिटल में ट्रांसफर किया 40,000 शेयर्स, तो डिफरेंस है 6,000 शेयर। यही है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन को हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए कहा गया था। थर्ड लाइन में कंपनी एंड शेयर्स वर अलॉटेड प्रो रेटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। हम लोग को ये एक्सेस पैसा पब्लिक को रिफंड नहीं करना है, हम लोगों को यही पैसे को आगे के कॉल में एडजस्ट करना है। तो जब हम एडजस्ट करने के लिए जाएंगे तो एडजस्ट करने की एंट्री इस तरह से होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग excess application money diverted to allotment on 6,000 shares at ₹5 each। 6,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 30,000। जो भी एक्सेस आया था उसको हमने डाइवर्ट कर दिया और वो डाइवर्ट हो गया अलॉटमेंट में, यानी हमको वो पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे रिड्यूस करके मिलेगा। हमने पब्लिक को पैसा रिफंड किया नहीं है, नहीं किया गया तो फ्यूचर में पब्लिक हमको उतना पैसा कम देगी। इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन की एक एंट्री हो गई। अब एप्लीकेशन के बाद हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं जो कि है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कॉल देखेंगे तो अलॉटमेंट का कॉल था ₹3 ऑन एवरी शेयर्स। अब अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, दैट इज ऑल्सो एट पार। पार पे करना है, सेकंड लाइन में क्वेश्चन में दिया गया था ₹10 एट पार। तो हम अलॉटमेंट का कॉल करेंगे एट पार, जो कि एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट कॉल मेड ऑन 40,000 शेयर्स एट ₹3 ईच। 40,000 शेयर के ऊपर ₹3 का कॉल किया गया। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 1,20,000 का कॉल। 1,20,000 का कॉल किया जा रहा है शेयर होल्डर को के अलॉटमेंट के नाम पे तुमको 1,20,000 पे करना है। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, नेक्स्ट एंट्री पेमेंट मिलेगा, एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट पैसा अलॉटमेंट के नाम पे आ रहा है इसलिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग
allotment money received after adjustment of application money। हमको अलॉटमेंट का पैसा तो मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हमने 6000 का शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिफंड नहीं किए थे, तो इसलिए हमको जब पैसा मिलेगा तो रिड्यूस होके मिलेगा। उसका भी तरीका ये है सिंपल कि हमने अभी कॉल किया फोर्थ एंट्री में 1,20,000 अलॉटमेंट, 1,20,000 का कॉल किया गया। यहाँ पे मैं बताता हूँ अलॉटमेंट के नाम पे हाईलाइट किया हूँ ब्लू कलर से, अलॉटमेंट के नाम पे 1,20,000 का अलॉटमेंट किया गया, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास आ चुका है वो 30,000 आ चुका है अलॉटमेंट का, तो हमको 30,000 रुपीज रिड्यूस करके मिलेगा पैसा, लेकिन रिड्यूस होके। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन पे जो पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में कम रिड्यूस करके हमारे पास आता है। तो 1,20,000 में से 30,000 माइनस किया जाए तो रिमेनिंग बचेगा 90,000, दैट इज रिसीव्ड। ध्यान देंगे कि जब भी हमको एडजस्टमेंट करने बोला जाए, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाए, प्रोरेटा पे एडजस्ट करने के लिए कहा जाए, तो हमें हमेशा इसी तरह से एंट्री पास करनी पड़ेगी कि जो भी हमारे पास पैसा पहले एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ था वो अमाउंट और कॉल का अमाउंट दोनों का डिफरेंस अमाउंट हम लोग को लास्ट में मिलेगा अलॉटमेंट के नाम पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोला गया था कॉल करने के लिए, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, हम देखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखा जाए बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड ऑन 40,000 शेयर एट ₹2 each। 40,000 शेयर के ऊपर ₹2 का कॉल, 40,000 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 80,000। अब वो 80,000 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया गया और पेमेंट हम लोग को मिलेगा पूरा, क्वेश्चन में दिया गया था ऑल द मनी ड्यू ऑन कॉल वाज रिसीव्ड। सारा पैसा हम लोग को कॉल का मिला, तो जब कॉल का पैसा मिल रहा है तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट फुल अमाउंट 80,000। नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हम लोगों को ध्यान से एंट्री पास करनी होती है। पहला एंट्री जब पास करेंगे तो फुल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है उसकी एंट्री आएगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से 46,000 के हिसाब से आएगी। सेकेंड एंट्री जो कैपिटल में ट्रांसफर की गई थी तो वो 40,000 के हिसाब से जितना कंपनी को इश्यू करना था, और फिर तीसरी एंट्री एडजस्टमेंट करने की आई थी अलॉटमेंट में, यानी जो 46 और 40 का डिफरेंस है 6,000 शेयर्स, वो हमने एडजस्ट करके एंट्री पास किए थे। उसके बाद में भी हमने ये देखा कि अलॉटमेंट का कॉल पार पे तो किया गया था, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा आया हमारे पास तो रिड्यूस होके आया था। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हम लोग को इतना सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, वो ध्यान देंगे आराम से पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।